तरह ईशा अब काफी डिप्रेशन में रहने लगती है। अब उससे कोई काम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन जब ईशा रसोई में खाना बना रही होती है तो उसे उल्टी होने लगती है और उसकी उल्टियां आशा साफ करते हुए अपने बेटे को भड़काती है। देख रहा है बेटा, घर में बहू आती है तो सास का ख्याल रखती है, पर मुझे तेरी बीवी की उल्टियां साफ करनी पड़ रही हैं। माँ जी, आप मेरे पति के कान क्यों भर रही हैं? आप जानती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसी हालत में अगर आप लोग मेरा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ईशा की बात सुनकर सूरज को गुस्सा आता है और वो एक बार फिर ईशा को मारता है। मेरी माँ से तुम जुबान चला रही हो? शादी से पहले तो तुमने बड़े वादे किए थे, मेरी माँ को अपनी माँ की तरह रखोगी, और अब मेरे ही सामने मेरी माँ को उल्टा जवाब दे रही हो। उस दिन अपने पति का एक और थप्पड़ खाकर ईशा रोती हुई सीढ़ियां उतरकर अपनी दोस्त के घर जाती है, जहां वो देखती है कि काव्या बेड पर लेटी आराम कर रही है। उसके नंद उसके पैर दबा रही है, सास बच्चे के लिए कपड़े सिल रही है, तो वहीं ससुर और पति खाना बना रहे हैं। अरे बेटी, तुम आओ, बैठो। तुम भी गर्भवती हो, आराम कर लो। मैंने काव्या के लिए पोषक हरी सब्जियां बनाई है, साथ में सूप भी है। बस रोटी बन गई, तुम दोनों सहेलियां आराम से खाना। अरे बेटा, जल्दी रोटी बेलना, ये सिक गई। ईशा कुछ कह पाती इससे पहले ही उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देख शीतल भागती हुई ईशा के घर जाती है और दरवाजा पीटती है, पर आशा के घर का दरवाजा खुद खोलती है और ना सूरज को खोलने देती है। गुस्से में घर से गई थी ना, अब बाहर ही रहने दे उसे कुछ देर। दरवाजा न खोलने पर शीतल अपने घर जाती है और विनोद अपनी फैमिली के साथ ईशा को अस्पताल ले जाता है, पर डॉक्टर ईशा के बच्चे को नहीं बचा पाता। और कुछ देर बाद जब सूरज और आशा को इस बारे में पता चलता है तो वो रोते हुए अस्पताल आते हैं और ईशा से माफी मांगते हैं। अब क्यों माफी मांग रहे हैं आप? मैंने अपना बच्चा आप दोनों की वजह से खोया है। आप दोनों ने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, मुझ पर हाथ उठाया। आप लोगों की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई और आज मैंने अपने बच्चे को खो दिया। अगर आज मेरी गरीब दोस्त और उसका ससुराल ना होता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहती। इसलिए अब मुझे आप लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना। बहुत जल्द आपके घर डिवोर्स के पेपर आ जाएंगे। ईशा, आज तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है और हम तेरे साथ हैं। उस दिन काव्या अपनी दोस्त का पूरा साथ देती है और बहुत जल्द काव्या अपने पति से तलाक लेकर अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करती है।